अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बात की थी कि अब बाकी कंट्रीज़ को भी डिग्री टेस्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे कोई भी है। उस पे काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए, जिसमें जो इंडियंस थे या कुछ और लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अभी डिग्री टेस्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही, ऐसा कोई रूल लागू नहीं हुआ। देखें, ये बात तो फैक्ट है कि जो रूल लागू होगा वो बारी बारी आहिस्ता आहिस्ता सारी कंट्रीज़ पे लागू होगा। मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता दूं कि इंडिया के भी काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं लेकिन 3 से 4-5 स्टेट्स हैं जिनके ऊपर विज़िट वीज़ा अपडेट एक छोटी सी आई है, जिसमें अब 90 डेज़ का वीज़ा उन्होंने बैन कर दिया। 30 और 60 डेज़ का वीज़ा लगेगा। अब इसको मैं बैन कहूँ या उन्होंने रूल चेंज किए हैं, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि डिग्री टेस्टेशन के बावजूद पाकिस्तानी वीज़ाज़ पे बैन लगा हुआ है, जिस पे काफ़ी सारे लोगों ने ये भी कहा कि बैन नहीं है, आप बैन का नाम क्यों ले रहे हैं। मैं इस चीज़ से टोटल एग्री करता हूँ कि बैन नहीं है, मुझे बैन नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि उससे पिछली फर्दर वीडियोस में मैंने भी यही बताया कि पाकिस्तानी वीज़ाज़ बैन नहीं हैं, विज़िट वीज़ाज़ निकल रहे हैं। मैंने अपने एजेंट से इन्फॉर्मेशन ली है। कुछ लोगों के एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी निकले हैं और काफ़ी सारे लोगों के एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ रिजेक्ट हो रहे हैं। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैंने खुद से देखा है किन किन लोगों के एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ रिजेक्ट हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। अब चूँकि आहिस्ता आहिस्ता पर्दे खुल रहे हैं, उठ रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही है। मेरे कमेंट बॉक्स में एक शख्स है मतीउर रहमान, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बाकायदा मोरे को कॉल करके, उनके ऑफिशियल्स को कॉल करके ये सारी इन्फॉर्मेशन ली और मुझे इस बारे में बताया कि किसी भी किस्म का वीज़ा बैन नहीं है। लेकिन अब बैन क्यों नहीं है, इसकी रीज़न हर बंदा जानना चाहता है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें एक्सपोज आउट हो रही हैं। अब जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें पता लग रहा है कि आखिर सिनेरियोस चल क्या रहा है। तो मैं आपको एक टेक्निकल वर्ड बता देता हूँ जो कि खुद रिसेंटली भी मैंने सुना, डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी एरर। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी एरर ये है कि अगर एक कंपनी के पास 20 वीज़ाज़ का कोटा है या 10 वीज़ाज़ का कोटा है फॉर एग्जांपल, तो उसमें से 20% वो पाकिस्तानीज़ को हायर करेंगे, 20% इंडियंस को हायर करेंगे। इसी तरीके से एक पर्टिकुलर परसेंटेज उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया कि आपने ये लोग हर कंपनी के अंदर हर तरह के कंट्री के डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के आपने हायर करने हैं। ये नहीं हो सकता कि आप 10 के 10 लोग पाकिस्तानी ही हायर करें। शायद ये भी एक वजह है कि जब कोई भी बंदा अपनी कंपनी में 20% से ज़्यादा किसी पाकिस्तानी के वीज़ा अप्लाई करता है तो वो रिजेक्शन आती है या वो वीज़ा लेट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे 20% जो है वो फिल हुई होती है। तो ये डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी एरर है जो रिसेंटली आ रहा है, जिसके बाद लोगों के वीज़ाज़ टाइप नहीं होते, जिसके बाद लोगों के एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ लटक जाते हैं, लेट हो जाते हैं। तो ये रिसेंटली रूल्स लागू हो रहे हैं और यही रूल्स बाकी सब कंट्रीज़ के ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता लागू हो रहे हैं। तो मैंने कहा आप लोगों को ये थोड़ी सी अपडेट दे दूं कि इस तरीके से भी मामलात चल रहे हैं कि वीज़ाज़ बैन नहीं है, बट डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी एरर की वजह से भी मामलात थोड़े गड़बड़ हो सकते हैं। जिसके बाद हम लोग कहते थे कि जी वीज़ाज़ बैन हो गए हैं, टाइपिंग एरर आ रहा है, वो क्यों आ रहा है अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को समझ में आ रही है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो के अंदर आपको बड़ा मेजर पॉइंट क्लियर हो गया होगा और आप लोगों के काफ़ी सारे सवालों का जवाब जो है ना इसी वीडियो के अंदर मिल गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ लें। मैं फिर से उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने कमेंट्स के अंदर मेरी रहनुमाई की और मुझे बताया कि क्या रीज़न है। उन्होंने डायरेक्ट कॉल की मोरे के ऑफिस में और वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली कि इधर वीज़ाज़ बैन है या नहीं है। वो कह देते हैं कि वीज़ाज़ बैन नहीं है, लेकिन रीज़न क्या है ये किसी को नहीं पता होता। एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ खुलेंगे कब ये किसी को नहीं पता होता। ये गवर्नमेंट की डेट्स होती हैं, उन्होंने कब देनी है कब नहीं देनी। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। उसके अलावा मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट आप सबसे है, अगर आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखी है, जिन जिन लोगों के एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ लगे हैं इस वीडियो को एज अ पोल भी कंसीडर करें। कोशिश करें कि जिनके एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ लगे हैं मैं उनसे मुखातिब खास करके कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि मेरा वीज़ा लग गया है, किस कैटेगरी में लगा है, कितनी देर में लगा है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने देनी है। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप सबके नाम लूँ, जितने लोगों के नाम ले सकता हूँ, और बाकी सब लोगों को बता सकूँ कि क्या रेशो चल रही है एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ के लगने की, क्या रेशोज़ चल रही है रिजेक्ट होने की। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।